हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ। गाइज़, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज़, आज चेक करेंगे आपके पर्सन की फैमिली में आपको लेकर क्या बातें होती हैं। सो चलिए देखते हैं आपको लेकर आपका पार्टनर अपनी फैमिली से क्या बातें करता है। विद द हेरोफेंट, इन लोगों ने इन आपकी ज़िंदगी में ना आप दोनों के बीच एक थर्ड पार्टी का रोल प्ले किया था। मे बी इन लोगों ने इनको गाइड किया था। मे बी ये इन लोगों के साथ फाइट कर रहा, झगड़े कर रहा, ज़बरदस्त झगड़े हो रहे हैं, उस गाइडेंस की वजह से हो रहे झगड़े। मे बी ये बहुत कन्फ्यूज़न में रहा है, इन लोगों ने इसको कन्फ्यूज़न में कर दिया। एक तरफ आप थे, एक तरफ प्रॉपर्टी थी, कुछ इसको ऐसा बहकाया कि ये बंदा आपसे दूर हो गया। मे बी इन लोगों ने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की, स्पेल वेल भी किए हो सकते हैं, या वजह या बातों से या प्रॉपर्टी के कारण इसको ट्रैप्ड सिचुएशन में फंसा लिया। तो ये बंदा अब इनके साथ बहुत ज़्यादा फाइट करता है, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ओके, और ये जो पर्सन है यहाँ पर इनके साथ किसी भी हालत में पैचअप करने को रेडी नहीं है। ओके, अगर ये किसी के साथ मैरिज कर दी थी या मैरिड मैरिड हो गया था, उस इंसान के साथ ये जमकर फाइट करता है, क्योंकि इसको उसके साथ नहीं रहना, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ जर्नी में है। ठीक है जी, फैमिली कुल मिला के परेशान है, और देखते हैं फैमिली से क्या बातें करता है। फैमिली से बातें करता है भी, मुझे यहाँ पर आपसे मोहब्बत है, मैं इस इंसान को 2 ऑफ कप दूंगा, ये मेरा रियल सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, कुछ ऐसी बातें ये करता है। और ये यहाँ पर ये उनको ये भी बताता, अभी मेरा टावर मूवमेंट चला हुआ आपके साथ, यानी कि हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और हम दोनों जुदा हो चुके हैं, और आप यहाँ पर सेल्फ लव में चली गई हो। ओके, और अब आप बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल कर रहे हो। तो ये अपनी फैमिली को बताता है कि अब आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो, और अब आप इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हो। मे बी मैं बहुत परेशान हूँ कि ये बंदी बहुत आगे बढ़ गई। थोड़ी सी उम्र में आपने बहुत ज़्यादा, कम एज में आपने बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल कर ली, स्टेबल हो गए यहाँ पर। तो ये पर्सन बहुत परेशान है, ये फैमिली को वजह मानता है कि मैं इसको कमिटमेंट देने वाला था, बट तुम लोगों की वजह से मेरी चीज़ें ख़राब हो गई। मे बी ये फैमिली को अपना मानता है, दुश्मन मानता है, भाई तुमने मेरा काम ख़राब किया। और फैमिली से क्या बातें करता, ये फैमिली से बातें करता है, तुम इसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, आप इससे बहुत प्यार करते थे। और ये फैमिली को बताता है कि वो मेरी क्वीन ऑफ बैंड थी, उसने मेरी बहुत केयर की, बहुत लव दिया, बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की, और मैंने उसी के साथ ब्रेकअप कर लिया। ओके, अब वो स्टार बन चुकी है, फेमस हो चुकी है, अब मैं क्या करूं, अब उसके पास ऑप्शन बहुत है, चाहने वाले बहुत हैं, अब बहुत से लोग उसको अपनी विशफुलमेंट मानते हैं। तो ये बंदा यहाँ पर सोचता है और बताता है फैमिली को कि अब उसके बहुत चाहने वाले हैं, और मैंने उसको बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट दिखाया, और मैंने उसको धोखा दिया। ठीक है, ये इसकी फैमिली को पता है ये बहुत इमोशनल है आपके लिए। ठीक है, सो मैं बाद में बताऊंगी फैमिली की क्या क्या कहती है आपको लेकर, और ये फैमिली से क्या बातें करता है। ये अपनी फैमिली से बातें करता है कि मुझे मेरी क्वीन वापस चाहिए, तुम लोगों की वजह से मेरा रिलेशनशिप ख़राब हो गया, मेरी क्वीन मुझे वापस चाहिए। टू द चैरियट के कार्ड कार्ड के साथ मेरी क्वीन किसी भी तरह वापस दो तुम, वजह कुछ भी कर कर मापदंड भेद कहते ना, वो कहते ना ओम फट स्वाहा चाहे कोई स्पेल करो, कुछ करो, मेरी क्वीन वापस ला कर दो। मैं भी, वो एम्प्रेस है, मेरी क्वीन है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने थर्ड पार्टी का रोल प्ले किया है, तुम लोग मेरी क्वीन मुझे वापस ला के दो। ये अपनी फैमिली से फाइट करता है, झगड़ा करता है। ये देखो, ये अपनी फैमिली को कहता है कि मेरे साथ जस्टिस करो, तुम लोगों की वजह से मेरी क्वीन गई है, तुम लोगों ने मुझे ऑप्शन के चक्कर में डाला। अच्छा खासा मेरा रिलेशनशिप था, मैं उसको प्यार करता था, वो मेरे साथ थी, हम दोनों मिस करते थे, लेकिन तुम दोनों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुम लोगों ने, और तुम मेरी ज़िंदगी में अब उसको वापस लेके आओ। ये आपको स्टॉक करता है, ये ज़िद पर अड़ा हुआ है कि मुझे मेरा प्यार वापस चाहिए। ओके, इसकी फैमिली ने इसका आपके साथ रिलेशनशिप ख़राब कराया है, और ये फैमिली से क्या बातें करता है। एंड देखो, ये चाहता है कि मेरी क्वीन वापस लाओ, और मुझे बहुत पेन हो रही है, तुम लोगों ने मेरी पीठ पर छुरे मारे, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया, ये अपनी फैमिली को बोलता है, मेरे साथ जस्टिस करो, मेरा पार्टनर लेकर आओ। यस, ये फैमिली से बोलता है, मेरा पार्टनर दो, मेरा लव दो, मेरी मोहब्बत दो,
जो कि जिसने अपनी मोहब्बत मेरे लिए हाइड कर ली है, जिसने मेरे साथ रिलेशनशिप को डेथ कर दिया, अब वो मेरे पास नहीं आना चाहती। किसी भी तरीके से तुम लेकर आओ। ये गुस्से में है, ये कोई एक्शन लेना चाहता है। क्या एक्शन लेगा? ये कहीं दूर भाग गया ये एक्शन लेकर। ये अपने घर पर नहीं है। सो ये इसने शर्त रखी है, मेरा पार्टनर वापस दे दो तो मैं घर आ जाऊँगा। ऐसा कुछ इसका सीन क्रिएट हो रहा है। यस यस, मे बी ये वर्क के लिए गया कहीं बट वापस नहीं आया, और ये अब आने के लिए शर्त रखी हुई है इसने कि मेरा पार्टनर वापस ला दो तो मैं घर आ जाऊँगा। मे बी ये इसने अपनी फैमिली से ये शर्त रखी हुई है, क्योंकि फैमिली की वजह से आपका दिल टूटा है, आप दोनों जुदा हुए हो। इस बंदे ने फैमिली की वजह से आपको रिजेक्ट किया है। अब ये बंदा फैमिली के साथ ही आपको कोई ऑफ़र देना चाहता है। ठीक है जी, ये एनर्जी है। ये कहीं दूर चला गया है, मे बी अपनी फैमिली के साथ पैचअप नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, जब साथ रहते हुए उनसे दूरियां बना ली है, ऐसा भी हो सकता है। मेरे व्यूवर्स के पर्सन अपनी फैमिली से क्या बातें करते हैं? ये आपके साथ मैरिड, सिंगल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकता है। जिससे लूँगी एक कार्ड दीजिए, 1 कार्ड। इसका कहना है कि मैंने तुम लोगों की वजह से उसको धोखा दिया। तुम लोगों ने मेरे पर स्पेल कर कर, मेरे माइंड को वॉश कर कर मेरी रिलेशनशिप को डिसबैलेंस करवाया है। ठीक है, तुम लोगों ने मेरा दिल तोड़ा है। विद द एम्परर कार्ड, ये उनको बहुत ज़्यादा ईगो दिखाता है, बात नहीं करता सही से। मे बी ये इन लोगों से मूव ऑन कर चुका है, कहीं दूर चला गया है 8 ऑफ कप के साथ, क्योंकि ये डेस्टिनी में लिखा था इसकी, ये ऐसा होना ही था। ये कहीं दूर चला गया है ट्रैवल कर कर। मे बी ये पर्सन ये 7 ऑफ बैंड के साथ आपको ब्लॉक कर गया, लेकिन आपसे मैरिज चाहता है, बैलेंस करना चाहता है, इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है। ये पर्सन अभी भी चाहता है, लेकिन दूर हो गया है, फैमिली से भी दूर हो गया, आपसे भी दूर चला गया। सो ये अपनी जो बर्बादी का कारण है फैमिली को मानता है। अभी तुम लोगों की वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुआ। तुम लोगों ने समाज सोसाइटी के बारे में मुझे बहुत बताया, तुम लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा दुनिया के बारे में बातें सिखाई, कल्चर के बारे में बताया। जो भी बहाने बनाकर इन्होंने एंड करवा दिया आपके साथ रिलेशनशिप। लेकिन ये पर्सन को लगता है, अगर ये पर्सन क्या कहता है उनको कि अगर मेरा उसके साथ एंड हो गया, मैं तुम्हारे साथ भी बैलेंस नहीं करूँगा, तुम लोगों के साथ कभी बैलेंस नहीं होगा। अगर मेरा रिलेशनशिप उसके साथ बैलेंस ना हुआ तो मैं तुम्हारे पास भी कभी नहीं आऊँगा। यस, ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा प्रे करता रातों को, आपको डिवाइन से मांग रहा है कि ये रिलेशनशिप रिवर्थ हो जाए, मेरा प्यार मुझे मिल जाए। ये क्या दुआ करता है कि मेरी मोहब्बत मुझे मिल जाए और मेरी क्वीन ऑफ बैंड मेरे साथ रिवर्थ कर ले, मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाए। ये कोई एक्शन लेने वाला आपके लिए, ये कहीं दूर है, आपके पास आएगा। और विद टावर मूवमेंट इसने ये सभी रिलेशनशिप को एंड कर कर आएगा। टावर किसके साथ बनाना चाहता है? ये मुझे बताओ, ये टावर किसके साथ बनाना चाहता है एंजल? सबके साथ इसने टावर मूवमेंट बनाया हुआ है। अगर आपसे दूर भागा है तो सबसे दूर भागा हुआ ये पर्सन है। ये किसी से बात नहीं करता, ये फैमिली से भी दूर है, एम्प्रेस से दूर है, ये आपसे भी दूर है, और ये फैमिली से भी दूर है। बताओ मुझे, ये फैमिली से भी दूर है। बंद कर दो। ये आपके साथ कहीं दूर भाग जाना चाहता है, फैमिली से दूर है, फैमिली से बात नहीं करता। ये आपको यही प्रपोजल देगा कि मेरे साथ भाग चलो, मेरे साथ मैरिज कर लो, मेरे साथ आगे बढ़ो, क्योंकि इसने बहुत फाइट कर लिए, झगड़े कर लिए हैं। अब ये शादी करना चाहता है। देखो विद द हेरोफेंट जो आपके साथ मैरिड हो सकता है ये पर्सन। फैमिली से दूर है ये पर्सन, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा फैमिली को, फैमिली से सारी बातें होल्ड करता है, ये कुछ भी नहीं बताता फैमिली को। मे बी सबसे पहली बात तो आप इसकी ज़िंदगी में हो, आपसे ये मोहब्बत करता है, आपसे आपके बारे में किसी को नहीं बताता। ये नहीं बताता कि इसको आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है। अगर आप सिंगल डाइवोर्सी हो, 1 चाइल्ड है आपका, मे बी अगर आप डाइवोर्सी हो तो आपके 1 चाइल्ड है, इसने किसी को नहीं बताया आप मैरिड हो। आपके साथ इसका फिजिकल रिलेशनशिप रहा है, इसने किसी को नहीं बताया। ओके, चुपचाप से यहाँ से निकल गया ये पर्सन। मे बी ये पर्सन मैरिड हो सकता है, या किसी के साथ इसने मैरिज कर ली आगे चलकर। ओके, विद द एम्परर एनर्जी, तभी आपको ईगो दिखा रहा था ये पर्सन। ओके, जिससे इसने मैरिज की वहाँ पर चीज़ें एंड हुई हैं। ओके,
विद द डेविल कार्ड, कार्मिक के साथ डील कर रहा था, वो कार्मिक थी जो स्पेल की वजह से इसकी मैरिज हुई थी। ये उसको छोड़कर आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में है कहीं। मे बी मदर ने प्रेशराइज़ किया, क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने, तभी इसने यहाँ पर शादी की, आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया। बट ये अब मैजिशियन बन चुका है। अब ये इन सभी लोगों से फाइट करता, झगड़े करता, ओके, क्योंकि इन लोगों की वजह से इसने आपको धोखा दिया था। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है और ये फैमिली से क्या बातें करता है कि आज नहीं तो कल मैं उसके पास जाऊंगा, मैं उससे बात करूंगा, मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूँ। और ये अपनी फैमिली से बात नहीं करता, क्योंकि फैमिली, अगर ये सिंगल है तो फैमिली बहुत ज़्यादा ऑप्शन दिखाती है इसको, ये भी देख लाए, वो भी देख लाए। लेकिन ये आपसे प्यार करता है, फीलिंग को होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है। सो ये उनसे भी बात नहीं करता। अगर ये मैरिड है तो ये पर्सन यहाँ पर आपको बताना चाहता है, ये सारी सच्चाई आपसे बताना चाहता है, क्योंकि ये आपको नहीं खोना चाहता, ये इस सिचुएशन से बाहर आना चाहता है और आपके साथ ग्रोथ देखता है। ये डेस्टाइन पार्टनर है आपका, मे बी ये आपसे मैरिज करना चाहता है, रीयूनियन चाहता है। ये थर्ड पार्टी कोई है यहाँ पर, फैमिली है इसकी, जिसकी वजह से आज ये आपसे दूर है। अगर ये मैरिड है तो ये पर्सन मूव ऑन करेगा वहाँ से, ओके, ये आपके पास आएगा। अगर ये सिंगल है तो ये अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा ब्लेम देता है, उनसे दूर भाग रहा है। अब देखते हैं फैमिली क्या कहती है इसको। एक्स्ट्रा मैरिटल वेयर में तो भी फैमिली को ब्लेम देता है। फैमिली क्या कहती है? फैमिली कहती है कि तुम्हारी अकड़ की वजह से चीज़ें ख़राब हुई है, तुम्हारे बेवकूफ़ाना हरकतों की वजह से तुम्हारा रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, तुमने खुद जहाँ पर दोषी हो, तुमने खुद एंड किया है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। हमने कब तुम्हें कहा था कि उससे दूर हो जाओ? हमने कब कहा था तुम इतनी गलतियाँ करो? हमने कब कहा था कि उस इंसान को तुम ट्रैप्ड कर दो? हमने कब बोला था कि उसके साथ इतनी फ़ाइट करो, झगड़े करो? जब भी इनकी फ़ाइट होती, झगड़े होते फैमिली में, तब फैमिली इसको ब्लेम करती है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारा लवर गया है, तुम्हारी बेवकूफ़ाना हरकत की वजह से गया है, तुमने उसको ट्रैप्ड सिचुएशन में रखा, तुमने दो दो लोगों से डील की, तुमने बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप बनाए। फैमिली इतनी ब्लेम करती है इसको कि तुम्हारा करैक्टर सही नहीं है, तुमको एडिक्शन है, तुमको लत लगी है, बुरी लत है कोई। तो फैमिली इसको बोलती है यहाँ पर, तुम्हारे पास मल्टीपल रिलेशनशिप रहे हैं तुम्हारे, ठीक है, तुम्हारा पार्टनर तो जाना ही था। तो ये बंदा इमोशनल हो जाता है, ये सोचता है कि क्या कहूँ इनको अब, क्योंकि इनकी वजह से आपका प्यार इससे दूर हो गया, ये पर्सन आपको मिस करता है। सबसे बड़ी बात, फैमिली इसको कहती है तेरे में दम नहीं है यहाँ पर तू मैरिज कर सके उसके साथ, क्योंकि वो सक्सेसफुल वूमेन है, किंग है, तुम्हारे पास उतनी सक्सेस नहीं है कि तुम उससे मैरिज कर सको, ओके। इसीलिए तुमने उसको रिजेक्ट कर दिया। फैमिली इस पर ब्लेम लगाती है कि तुम्हारे में दम नहीं था, इसलिए तुमने उसको रिजेक्ट कर दिया और तुमने उसको ईगो दिखाया विद द एम्परर कार्ड के साथ, ठीक है। और फैमिली इसको ये भी कहती है कि तुम्हें तुम्हारे पास वो इमोशनल पर्सन था, यानी कि आप, ठीक है, और तुमसे वो संभाला नहीं गया। मे बी आज वो इतना गुस्से में है, तेरी वजह से है, तेरी हरकतों की वजह से है, ओके। फैमिली इसको ये भी कहती है तेरे पास पैसा नहीं है, वो पैसे पर वर्क कर रहा है वो बंदा, ठीक है। अब तू ऐसा कर, फैमिली इसको ये भी कहती है कि तुमने उसके साथ रिलेशनशिप कैसा भी रखा, बट तुमने उसके साथ शादी नहीं की। मे बी यहाँ पर फैमिली को ये भी पता है यहाँ पर कि तो इसने आपके साथ कार्मिक की तरह डील किया, ठीक है, पैसे के लिए आपको प्रेशराइज़ किया, मनी ली, पैसा लिया, या फैमिली ने इस पर स्पेल किया जिस वजह से यहाँ पर रिलेशनशिप ख़राब हुआ। ये पर्सन इनको ब्लेम गेम करने के लिए बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा फाइट होती है। इस पर्सन की हेल्थ ख़राब हो सकती है। मे बी ये इसकी फैमिली कहती है तू अपने कर्मों से यहाँ पर ट्रैपड है, ओके, तुमने धोखा दिया इसीलिए तुम्हारे ये हालात हैं, इसीलिए तुम कहीं भी चले जाओ तुम्हें सक्सेस नहीं मिलती, तुम कन्फ्यूज़न में रहते हो। देखो, फैमिली कहती तुमने धोखा दिया, जबकि ऐसा नहीं है, फैमिली ने स्पेल किया। इस इंसान को ये चीज़ पता है, इसलिए ये उदास है। फैमिली उल्टा इस पर ब्लेम लगाती है। ये पर्सन यहाँ पर बहुत दूर है, लीगल मैटर हो सकता, कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पर, उसके साथ भी ब्रेकअप किया, अब ये रो रहा है। मतलब कि फैमिली ब्लेम गेम खेल रही है। फैमिली कहती तेरी अपनी वजह से हुआ, ठीक है, जो भी तू है तू करता धरता है, तुमने भाई अपने पार्टनर से सही नहीं किया,
तुम धोखेबाज हो, फैमिली कहती तुमको क्या ज़रूरत पड़ी थी, ये है वो है फलाना ढिमकाना, बट फैमिली ने स्पेल किया था इस पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इसका और इसकी फैमिली के बीच जमेगा आर्कएंजल गैब्रियल, मुझे बताओ जी। अगर ये आपको कमिटमेंट दे दिया तो ये पर्सन यहाँ पर सोच रहा है कि आपके साथ कमिटेड हो जाऊँ, तो ये पर्सन यहाँ पर आपसे बात करना चाहता है, तो ये पर्सन ना फैमिली के साथ फाइट करेगा फिर ये, ठीक है। सो इसके फाइट ही इसलिए चल रहे हैं कि ये आपको कमिटमेंट दे दे, आपके साथ न्यू स्टार्ट कर ले, क्योंकि इसको सारी सच्चाइयाँ पता चल गई है। अभी आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, फैमिली की वजह से इसका दिल टूटा है, मे बी फैमिली ने धोखा दिया है इसको। ओके, धोखा पैसे के लिए हुआ, मनी के लिए हुआ, और इसने धोखा अपने लवर को दे दिया, ठीक है। अब ये आपकी तरफ नज़र उठाकर देखता है कि तुम आ जाओ, बस तुम एक बार इमोशनल होकर मेरे साथ 2 ऑफ कप दे दो, मुझे बैलेंस कर लो, मुझे इस 5 ऑफ पेंटाकल से फीलिंग लॉस से निकाल लो, गम से निकाल लो, एक बार मेरे पास आ जाओ, एक बार मेरे साथ बैलेंस कर लो, उसके बाद मैं फैमिली को छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए, मैं सबको छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए, ये क्यों, बस एक बार मेरी विश कंप्लीट कर दो तुम। आप सेल्फ लव में हो, आपके पास इसके लिए टाइम नहीं है। ये चाहता काश वो वक्त वापस आ जाता, तो मैं फैमिली की बातों को मैं ना आता, तो काश आज तेरा मेरा रिलेशनशिप सही होता। ये ओवर थिंकर बना हुआ है, फाइट करता सबके साथ, क्योंकि सबकी वजह से इसका प्यार चला गया, ये दूर हो गया अपने प्यार से। विद द एम्प्रेस कार्ड ये आपके साथ रिकनसाइल करना चाहता है, कमिटमेंट देना चाहता है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है, और फैमिली के साथ इसका टॉक्सिक रिलेशनशिप है। फैमिली यहाँ पर थर्ड पार्टी का रोल प्ले करती है, इसके माइंड को वॉश करती है। देखो फैमिली पैसा पैसा करती है। ओके, फैमिली कार्मिक है, फैमिली ने इसको एक कार्मिक साइकिल में लपेटा हुआ है। ये फैमिली ने इसके साथ इनजस्टिस किया, अपना ट्रू फेस इसको नहीं दिखाया, सामने से बहुत अच्छी बनी रही, अब इसको इसका ट्रू फेस नज़र आ रहा है, इसने डेथ किया हुआ रिलेशनशिप इसके साथ। ये फैमिली के साथ भी नहीं पैचअप करना चाहता, सबसे पहले ये आपकी से रिवर्स करना चाहता है, कोई प्रपोजल आपको देना चाहता है, क्योंकि आप इसकी विशफुलमेंट हो। ये आपके साथ माइंड टू माइंड इसका कनेक्शन है, ये 10 ऑफ कप आपके साथ बनाना चाहता है। इसने फैमिली को भी बताया हुआ है कि मुझे उससे प्यार है, मुझे उस रिलेशनशिप पर वर्क करना है। अब की बार अगर तुम लोग बीच में आ गए, जैसे सेकंड ऑप्शन बनाई, तो तुम अपना सोच रही हो कि मुझे उससे मैरिज करनी है, उसको तो मैं मना ही लूँगा। यहाँ पर देखो उसके साथ तो मैं रीयूनियन कर ही लूँगा, उसको तो मैं मना ही लूँगा, ठीक है, लेकिन तुम लोगों ने बीच में अपनी टांग नहीं अड़ानी। ओके, ये कट ऑफ किया हुआ है इसने फैमिली से, ये मिस करता आपको, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता। भाई फैमिली का तो बहुत बुरा रोल है, फैमिली कर क्या रही थी देख लेते हैं। इसकी फैमिली कर क्या रही थी आप दोनों के रिलेशनशिप में, आर्कएंजल माइकल मुझे बताइए। आपको स्टार थे, आपको स्टार थे, फेमस थे, इमोशनल थे। फैमिली ने यहाँ पर ना फुल मून पर ना, देखो मून का कार्ड आया है यहाँ पर, ओहो कहाँ गई, देखो आपको स्टार थे, फेमस इंसान थे, आप आपके पार्टनर की आप विशफुलमेंट थे। इन्होंने फुल मून पर कोई स्पेल वेल 3 ऑफ पेंटाकल पैसा देकर करवाया, मे बी आज तक आप दोनों बर्डन में हो। देखो आप निकल चुके हो इस सिचुएशन से, बट आपका पार्टनर यहाँ पर बैलेंस नहीं कर पा रहा, ठीक है। आपको एंजल ने बैलेंस कर दिया है, स्टेबल कर दिया है, बट आपका पार्टनर अभी भी उस डार्क एनर्जी में, उस स्पेल में है फंसा हुआ। मे बी इसी वजह से इसने आपसे मूव ऑन कर लिया, इसको रास्ता समझ नहीं आया। मे बी द हारमेट, ये उदास है अभी। अब इसको पता चला कि मेरे साथ हुआ क्या है, मेरा प्यार मुझसे दूर कैसे किया गया है। तो अभी आपको अपनी विशफुलमेंट मानता, वापस आना चाहता। फैमिली ने स्पेल किया था, बिकॉज अब इसको कैसे पता चला, ये खुद यहाँ पर मैजिशियन बन चुका है। अब इसको पता चला इस क्वीन ने अपना प्यार, लव, केयर मुझसे क्यों दूर किया। ये आपको स्टॉक करता है, आपको मनाना चाहता है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, आप इसकी विशफुलमेंट हो। 7 ऑफ कप के साथ आपके पास ऑप्शन बहुत हैं, बहुत लोग आपको प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं,
बट ये आपसे प्यार करता है, आपको 2 कप देना चाहता है, ये चाहता तुम मुझे एक्सेप्ट करो। ये क्योंकि आपके बिना नहीं रह पाता। मे बी इसने पास्ट में इस पहले की वजह से आपको एक लालच दिखाया, ग्रीडीपन दिखाया, ग्रीडी रहा ये पर्सन। और अब ये इसने पैसे के लिए आपके साथ रिकनसाइल किया था पास्ट में, क्योंकि स्पेल हुआ था इस पर, तभी रिलेशनशिप डेथ करवा दिया एंजल ने। आप सक्सेस हासिल कर रहे हो, डेथ करने के बाद भी आप आगे निकल गए हो। 10 ऑफ पेंटाकल छाप रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो, मनी कमा रहे हो, बहुत पैसा आपके पास है। मे बी आप स्टेबल वूमेन हो, आप बहुत मेहनती हो, आप लेकिन इसको मिस करती हो, लेकिन आप फीलिंग लॉस में रहना नहीं चाहती हो, तो आप कंपैरिजन भी करती हो कभी कभी, बट आप इमोशनल हो इस इंसान के लिए, और आप एम्प्रेस हो, और ये इंसान आपके लिए इमोशनल है। अब इसको गम है इसने ऐसा क्यों किया आपके साथ। जो भी इसने आपके साथ बिहेवियर किया ना, स्पेल की वजह से किया। ये दूर है कहीं, आपको जस्टिस देना चाहता है। यस, इसने स्पेल की वजह से किया भाई, इसकी फैमिली ने इसको स्पेल कर दिया, इस वजह से इसने आपको अपना ये बहुत गंदा फेस दिखाया। ग्रीडी रहा, लालची रहा, फाइट करता रहा, थर्ड पार्टियाँ बनाता रहा, लेकिन अब इसको सारी चीज़ समझ आ चुकी है। ये बैलेंस करना चाहता है आपके साथ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉर्च, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जाओ के पर्सन हो सकते हैं। सो ओके गाइज, ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके बाय, लव यू। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।